श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 मई को अपरा एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और आप सभी लोगों को हल्दी के 4 स्वस्ति का ये उपाय अपने घर पे करना है, जिससे आप जो कुछ भी मांगोगे ना वो सब कुछ आपको मिलेगा। ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली अपरा एकादशी अपने आप में बहुत ही बड़ी और बहुत विशेष मानी जाती है, इसीलिए इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो आप सभी लोगों को 4 स्वस्तिक इस प्रकार से बनाने हैं और आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये स्वस्तिक जो हमें बनाने हैं वो किस चीज़ से बनाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्वस्तिक आपको कौन से रंग का दिखाई दे रहा है? पीला। तो पीला रंग दिखाई दे रहा है दिन एकादशी का, तो ये तो आपने कॉमन सेंस लगाया होगा कि भैया पक्का ये किससे बना होगा? हल्दी से। लेकिन ये सारी जो भूमिका मैं बना रहा हूँ ना कि किससे बनाना है, कैसे क्या है, इसके पीछे बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि पिसी वाली हल्दी तो लोगे, लेकिन जो मार्केट में मिलती है ना पाउडर, कोशिश करना भाई वो मत लेना। जो खड़ी हल्दी आती है ना उसी को कूट लो, उसी को पीस लो और फिर उसके बाद में आप स्वस्तिक का निर्माण करना, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं कि एक्चुअली स्वस्तिक हमें बनाना कहाँ पे है। देखो, आपको पता होगा कि एकादशी के दिन किसका महत्व होता है? माँ तुलसी का और भगवान हरि का। इन्हीं दोनों का तो महत्व होता है कि और किसी का होता है? नहीं ना। क्या करना, आपके घर के अंदर जो तुलसी माता का पौधा हो, ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आप इस उपाय को नहीं कर सकते, किसी और के यहाँ करना ही नहीं है। पहली बात, अपने ही घर पे करना। सबसे पहले जो मैंने आप लोग को हल्दी वाला स्वस्तिक बताया है, तुलसी, एक मिनट कलर चेंज कर लो, तुलसी माता के पास में जाना और उनके गमले के पास में कुछ इस प्रकार से स्वस्तिक का देखो, स्वस्तिक ऐसे बनाया नहीं जाता काट पीट करके, बट मुझे वीडियो बनानी है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक। ऐसे स्वस्तिक बनाना। स्वस्तिक का निर्माण जब करोगे, एक एक स्वस्तिक का भी निर्माण जब करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना है। किसका? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माँ तुलसी के सामने हाथ जोड़ना, विनती करना, हे माँ तुलसी, हम ये स्वस्तिक का निर्माण भगवान नारायण, भगवान हरि के लिए कर रहे हैं। हमारे घर में, हमारे घर परिवार से या फिर मुझसे कोई भी गलतियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करना माँ तुलसी। ऐसे आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में आप लोगों को तुलसी माता की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा करनी है। और जब परिक्रमा कर रहे होगे तो भी आपको भगवान हरि का ही ध्यान करना है, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं बताऊं आप लोग गलतियां कहां करोगे। देखो, आप लोग खुद बताओगे कमेंट में कि हाँ भैया हम भी ऐसे करते थे। देखो गलतियां कहां करोगे पता है? ये सारे उपाय यहां तक तो आप बिल्कुल सही करोगे एकदम। उसके बाद क्या करोगे ना, आपके अंदर अंदर से अंतरात्मा आपकी क्या कहेगी कि भैया चलो 1 लोटा जल भर लो और जल भी चढ़ा देते हैं माँ तुलसी में। जैसे ही एकादशी के दिन जल चढ़ाया आपने माँ तुलसी के पौधे में, तैसे ही आपका किया धराया, चाहे वो कितना भी उपाय हो, किसी भी स्थान पे किया गया होगा, वो सारा उपाय का जो पुण्य होगा वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किया पाप। वो कौन सा पाप है? माँ तुलसी एकादशी के दिन भगवान हरि के लिए रहती है निर्जला व्रत। निर्जला व्रत का मतलब होता है बिना पानी बिना अन्न के। अब आपने जल चढ़ा दिया, इससे क्या हुआ? माँ तुलसी का व्रत खंडित हो गया। और जब व्रत खंडित होता है किसी का तो रूह से श्राप निकलती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग गलती से भी कभी एकादशी पे तुलसी माता की जड़ में जल समर्पित मत किया करिए, ठीक है ना। चलो, अब पहला उपाय तो आपको समझ में आ गई। बहुत ही ईजी से उपाय की बातें करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार का दिन है, एकादशी का पावन सा दिन है। इस उपाय को आप करेंगे अपने घर परिवार के कष्ट को दूर करने के लिए। यहाँ पे कष्ट कोई स्पेसिफाई नहीं है कि यही कष्ट है, नहीं, कोई सा भी कष्ट आपका चल रहा है तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए कुछ नियम होंगे। आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से दूध की। किसकी भाई? दूध। दूध कौन सा होगा? गौ माता के दूध का, ठीक है ना। वही दूध लेना है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। दिन कौन सा है? एकादशी। तो क्या लोगे? हल्दी। तो आपको 1 चुटकी हल्दी भी यहाँ पे ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है ना।
अब हल्दी को क्या करना है, जो दूध आपने लिया ना है पूरी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, मात्र 1 चुटकी हल्दी इस दूध के अंदर डालना। आप अपने घर परिवार में जितने भी रूम्स होंगे, चाहे वो 10 हों, 20 हों, 100 हों, 500 हों, इससे मतलब नहीं है, चाहे 2 ही कमरे हों, जितने भी रूम्स होंगे सभी कमरों में घूमना। कमरों में हम क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि हम अपने जीवन के कष्टों को इस दूध के अंदर कैद कर रहे हैं, इसीलिए अपने पूरे घर में घूम रहे हैं, ठीक है ना। घूमने के बाद में फिर आप इस दूध को उठाना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों के सभी लोगों के घरों में शमी का वृक्ष जरूर होगा। मैंने लगभग, मैं आपको बताऊं, 400 से 500 लोगों को शमी का पेड़ भी मैंने भेजा था उस टाइम पे, बहुत पहले, 1 साल पहले, अगर आपको याद होगा, मेरी वीडियो आपने देखी होगी तो, है ना। तो आप लोगों के सभी के घरों में शमी का पेड़ होगा। तो शमी पेड़ की जड़ में ही आपको क्या करना है, उस दूध को समर्पित करेंगे हल्दी वाला। जब समर्पित करना तो यहां महादेव का स्मरण करना है। किसका, अवधूतेश्वर महादेव। हल्दी शिवलिंग पे समर्पित नहीं की जाती, लेकिन कहीं और समर्पित कर रहे हो तो महादेव का ध्यान कर सकते हो, इसमें दोष नहीं है। चीजें क्लियर हैं क्या। तो यहां पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप हल्दी वाले इस दूध को समर्पित कर देते हैं तो आपके घर परिवार से कितने भी प्रकार के कष्ट होंगे वो सारे खत्म होंगे, है ना। चलो, 2 उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है, शहद के साथ में करना है। लेकिन क्या करना है, कैसे, कहाँ पे, क्या फ़ायदा होगा, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को करिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके, ठीक है ना। अब देखो, इस उपाय को समझिएगा। जैसे ही शहद आपको दिखाई दिया होगा, आपके माइंड में एक सवाल होगा, भैया ये उपाय पक्का है, किसके लिए होगा, क्रोध के लिए। किसके लिए होगा, गुस्से के लिए, किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए, है ना। आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको मात्र 2 चीजें लेनी होंगी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको शहद लेना है सॉरी, शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और शहद के बाद में यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपको कनेर का पीला फूल मिल जाता है तब तो सोने पे सुहागा है। पीला ही फूल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो दिन है एकादशी का है, और एकादशी पे पीले चीज़ों का महत्व बहुत होता है। तो अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको कोई भी पीला फूल मिल जाए, उस पीले पुष्प को ले लेना, है ना। अब जो मैंने आप लोगों को शहद दिखाया ना, ये वाला, इस शहद के अंदर ही आपने जो पीला पुष्प लिया है उस पीले पुष्प को डाल देना। पीले पुष्प को डालने के बाद में पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, और उस पुष्प को शहद के साथ में ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। चाहे आपने कनेर का पुष्प लिया हो या फिर नॉर्मल सा कोई भी पीला फूल आपने लिया है, समर्पित करके महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना विनती सब कुछ करने के बाद में और उनसे यही कहेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर परिवार में इस प्रकार से कष्ट है, परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप हमारे घर परिवार से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना करने के बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। लेकिन जब जल चढ़ाओगे तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करना। मेरी बातों को सुनिएगा। किसका ध्यान करोगे, हाटकेश्वर महादेव। बस करके देखिएगा, लड़ाई झगड़े कहाँ गायब होंगे पता भी नहीं चलेगा। आखिरी उपाय की बातें यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, और यह उपाय जब कभी भी एकादशी आई है मैंने आप लोग को ज़रूर बताया है ना। कुछ नहीं, नॉर्मल सा आपको इस उपाय के लिए अपने जीवन के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस उपाय को करिएगा। सबसे पहले एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना, जल के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा गंगा जल डालना है, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आप लोगों को जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। कहाँ चढ़ाओगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जल चढ़ाने के बाद में यहाँ पर आपको अपना हाथ रखना है, कौन सा, राइट हैंड, और 3 शब्द का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो कौन सा 3 शब्द है, स्वधा,
स्वधा स्वधा। 3 शब्द नहीं, एक ही शब्द को 3 बार बोलना, स्वधा स्वधा स्वधा। बोल के देख लेना, चाहे वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी घर की ना, वो सारी खत्म होगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।